नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार। दोस्तों, अभी राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए गए हैं और इस भर्ती को लेकर काफ़ी माहौल जो है राजस्थान के अंदर वाल्मीकि समाज में कुछ लोग जहां निराश हो रहे हैं और कुछ लोग इसकी जो है खुशियां मना रहे हैं। अभी इस भर्ती को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जो भाजपा सरकार है वो एक तरह का एक ऐसा मजाक इस वाल्मीकि समाज के साथ कर रही है कि कभी ये भर्ती निकालती है, कभी इसको रद्द करती है, कभी आचार संहिता लगने की बात कह के इसको रोक देती है और फिर कभी विज्ञप्ति निकाल देती है। तब ये भर्ती होगी या नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी हाल ही में जो इसको लेकर जो भयंकर विवाद छिड़ा हुआ है वो ये है कि इस भर्ती के अंदर जो है अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में हाहाकार मचा हुआ है। ये क्यों मचा हुआ है? इसमें हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो शर्तें तय की गई है सरकार की तरफ से, वे बेहद ही सख्त और वे शर्तें ऐसी है जिससे कई वंचित वर्ग जो है उसको अनुभव प्रमाण पत्र लेने में तकलीफ हो रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अनुभव प्रमाण पत्र लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जिस किसी सफाई कर्मचारी ने, चाहे वो ठेका कर्मी हो, चाहे वो मस्टोल पे हो, चाहे वो संविदा पे हो, जैसे भी हो, अगर उसने वास्तव में सफाई का कार्य किया है तो उसे अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती निकली हुई है। हालांकि ये पिछली कांग्रेस सरकार में निकली थी और फिर जो विधानसभा के चुनाव आ गए थे और आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से ये रोक दी गई थी। उसके बाद में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार अगर चाहती तो इस भर्ती को कर सकती थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने इस भर्ती को जो है इस पर रोक लगा दी थी। 1 मार्च 2024 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस पर अगस्त 2024 में उसको विड्रॉ कर लिया था, यानी कि वो भर्ती रद्द कर दी थी। अब इसको नए सिरे से निकाली गई है, जिसका कि आवेदन करने के लिए 7 अक्टूबर से 6 नवंबर का समय दिया गया है। 6 नवंबर की रात की 12 बजे से 1 मिनट पहले का, यानी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है 6 नवंबर के रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक के लिए खुला रहेगा। उसके बाद फॉर्म में आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो गई हो, उसको संशोधन करना हो, तो उसके लिए आपको 11 नवंबर से 25 नवंबर का टाइम दिया गया है। दोस्तों, बार बार भर्ती का निकालना फिर इसे विड्रॉ कर लेना कुछ समझ से परे है। अभी आप जानते हैं कि राजस्थान में उपचुनाव चल रहे हैं कुछ सीटों पे, तो ये एक लॉलीपॉप भी हो सकता है, इसका भी अंदेशा है। ये भर्ती होगी नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो वाल्मीकि समाज इस भर्ती को लेकर काफ़ी चिंतित है। काफ़ी आंदोलन हुए, पूरे राजस्थान भर में आंदोलन हुए, पूरे एक एक जिले में, एक एक तहसील में वाल्मीकि समाज ने आंदोलन किए। और मान लो कि अब ये भर्ती निकली है, तो अब इस भर्ती के निकलने के बाद में कुछ साथियों ने एक अभिनंदन समारोह रखा था 21 अक्टूबर को। उस अभिनंदन समारोह का औचित्य मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि भर्ती जो है उसमें कहीं पर भी स्पष्ट ये नहीं लिखा हुआ है कि ये भर्ती केवल वाल्मीकि समाज के लिए है। तो इस जो भर्ती को लेकर जो अभिनंदन सरकार और उनके मंत्रियों का किया गया, तो वो किस औचित्य से किया गया है, ये बड़ा प्रश्न है। कारण कि यदि ये कहा जाता कि इस भर्ती के अंदर जो है केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लिया जाएगा या उसे प्राथमिकता दी जाएगी, तो उनका अभिनंदन करते हुए हमें अच्छा भी लगता। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, लेकिन क्योंकि
आरक्षण में उप वर्गीकरण का जो फैसला लिया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं और हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथियों, राजस्थान सरकार जो है उप वर्गीकरण को लेकर एक शब्द नहीं बोल रही है, ना कोई घोषणा कर रही है, ना किसी तरह का कोई कार्रवाई हुई है। यहाँ पर ये सरकार न जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं कर रही है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और ऐसे में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, जिस तरह से लोगों में रोष है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। और इस समाज के अंदर पूरे राजस्थान स्तर पर एक रोष है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पूरी ये विज्ञप्ति के अंदर क्या है, इस विज्ञप्ति को पूरा विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, समझाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। और अनुभव प्रमाण पत्र पर भी चर्चा होगी। अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जो है इन्होंने 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है और उसमें राजस्थान सेवा नियम का 2012 का जो नियम 6 है उसका हवाला दिया गया है कि निकायों में जो सफाई कर्मचारी भर्ती होगी उसमें यह पात्रता की जो शर्त है उसमें नगरीय निकाय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव के बारे में लिखा गया है। तो उसी का हवाला देकर इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। अब उस अनुभव प्रमाण पत्र को कौन सर्टिफाई करेगा, कौन वेरीफाई करेगा, उसका भी डायरेक्शन दिया गया है कि नगर पालिका या नगर परिषद स्तर पे जो नगर पालिका का अधिकारी उसे वेरीफाई करेगा और नगर निगम स्तर पे जो है उपायुक्त, जो कार्मिक उपायुक्त है, वो उसे वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के लिए भी डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि जो संबंधित सफाई कर्मचारी है जिसको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उस संबंधित व्यक्ति के, उस संबंधित सफाई कर्मचारी के अभिलेख, यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो दस्तावेज है, उसने जो सफाई का कार्य किया है, जो कार्य आदेश हुआ है, उन सब का मिलान करके, उन सबको वेरीफाई करके और फिर है जो इसको वेरीफाई करने के लिए आदेश हुआ है, उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदेश हुआ है। ये बात तो हो गई कि जो इन्होंने सर्विस रूल जो है उसका हवाला दिया है। सर्विस रूल के अंदर 2012 की जो सर्विस रूल है उसमें नियम 6 का हवाला दिया है। मान लो कि ये अपने हिसाब से इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने ये कहा है कि भाई जिस कार्मिक ने वास्तव में सफाई का कार्य किया है, जिसके कार्यालय आदेश हुए हैं या जिसका कोई रिकॉर्ड है, उनको ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए, ऐसा सरकार की मंशा है। ऐसे जो ये विज्ञप्ति निकली उसमें जाहिर हो रहा है। लेकिन समाज के एक तबके में ये रोष है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है या कोई हॉस्पिटल में काम करता है या कोई रेलवे में काम करता है, वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र कैसे लेके आए, क्योंकि सफाई का कार्य तो वो भी कर रहा है, तो उसे भी इस भर्ती में है जो अप्लाई करने के लिए उसका भी अधिकार है। तो माना कि पहला अधिकार जो है नगर निगम के जो ठेकाकर्मी है या संविदा कर्मी है या मस्ट्रोल पे जो कर्मचारी है उनका अधिकार है, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल ही वंचित किया जाना ये कहाँ तक उचित है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन है, एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करें जिसके अंदर ये कहा जाए कि जो नगरीय निकायों में जिन कार्मिकों ने कार्य किया है उनके अनुभव को प्रथम रूप से प्राथमिकता दी जाएगी और यदि ऐसे कार्मिक उपलब्ध ना हो तो फिर सेकंड जो प्राथमिकता जो है वो उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने रेलवे में या हॉस्पिटल में या अन्य जगह पे काम किया है, या गांव की अगर बात करें तो जिन्होंने ग्राम स्तर पे किसी जगह पे काम किया है तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस तरीके से विज्ञप्ति को निकाला जाना चाहिए ताकि कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो और सबके अधिकारों का जो है संरक्षण हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप संशोधित विज्ञप्ति जारी करें और अंतिम डेट से पहले जारी करें ताकि सभी जो वाल्मीकि समाज का सभी वर्ग जो है वो संतुष्ट हो सके। दोस्तों, विधानसभा में पहले भी कई बार ये आवाज़ उठाई गई है कि सफाई कर्मचारी भर्ती जो होती है उस पद पर केवल वाल्मीकि समाज को लिया जाना चाहिए। कई पक्ष और विपक्ष के एमएलए ने ये बात उठाई है, समय समय पर मैंने भी लेटर लिखे हैं, मैंने भी लेटर जारी किए हैं और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है कि क्योंकि
सफाई का कार्य जो है परंपरागत रूप से मेहतर वाल्मीकि समाज करता है, तो इस मेहतर वाल्मीकि समाज को इसमें प्रथम रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्ण रूप से इन्हीं को इसमें भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आज तक सीवरेज टैंक के अंदर जो मौत होती है वो सफाई कर्मचारियों की, वो वाल्मीकि समाज के लोगों की होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 2013 के आदेश हैं उसके अंतर्गत जो है वो केवल 10 लाख रुपए ही उन्हें मिलते हैं। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए मेरी डिमांड ये है कि जब सीवरेज टैंक के अंदर कोई मौत होती है तो उसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश हुआ है उसके अंदर जो है 10 लाख को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। तो ऐसी कोई भी मिसहैपनिंग होती है, ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें 30 लाख दिया जाना चाहिए। और इसकी जानकारी हमारे सभी वाल्मीकि समाज के या सभी सफाई कर्मचारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जो डायरेक्शन है, जो गाइडलाइन है जारी की गई है कि यदि ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उस डायरेक्शन को पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। और किसी भी तरह से ये जो सीवरेज टैंक में, गटर में किसी व्यक्ति को उतारने का कार्य है, जरूरी नहीं कि वाल्मीकि समाज हो, किसी को भी नहीं उतारा जाना चाहिए, क्योंकि ये अमानवीय है, ये गलत है। किसी की जान को जोखिम में डालना एक तरह का अपराध है, एक तरह का मर्डर है, तो इससे बचना चाहिए और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो साथ ही ध्यान रहे कि अब जो सीवरेज टैंक में डेथ होती है तो उसकी जो मुआवजा राशि है वो 30 लाख कर दी गई है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जारी करूंगा मैं जल्द ही, और उसमें पूरा विस्तार से एक एक बिंदु पर डिस्कस होगा कि कैसे क्या क्या बिंदु जो है वो क्या क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है या सरकार ने जारी की है। साथियों, जब अनुसूचित जाति के SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है सीवरेज टैंक का, तो आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ कि उसमें करीबन 4,12,000 रुपये का जो राशि है, जब FIR दर्ज होती है यदि किसी SC/ST के बंदे की डेथ हो जाती है तो करीब 4,12,000 रुपये जो है वो राशि मिलती है। और जब चालान पेश होता है तब शेष बची हुई 4,12,000 रुपये की राशि करीबन और मिलती है। राज्य स्तर पर भी जो है वो कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैंने जो है अभी हाल ही में एक लेटर लिखा था, उसमें मैंने 50 लाख की डिमांड की थी और ये कहा था कि सरकार इस राशि को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए बढ़ाने चाहिए, ताकि यानी मेरे कहने का अर्थ है कि मान लो इस वर्ष ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो गई तो इस वर्ष 50 लाख दिए जाए, इसको हर वर्ष 1 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। ये मेरी डिमांड थी, लेकिन मुझे जो समाज कल्याण मंत्रालय से जवाब आया है, मेरे लेटर पर कार्रवाई हुई और गृह मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वहाँ से डायरेक्शन जारी हुए और सामाजिक कल्याण मंत्रालय में गए और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने सभी जगह डायरेक्शन दिया। लेटर आपके सामने है, उसमें ये कहा गया कि भाई जो राशि जो है वो 30 लाख रुपए कर दी गई है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके जानकारी हमें सबको देनी होगी। अभी हाल ही में बगरू के अंदर एक अप्रैल के अंदर डेथ हुई है, जो एक कुई होती है, एक जो कच्ची कुई होती है जिसको सीवरेज गटर ही कह सकते हैं एक तरह से, उसके अंदर एक नौजवान व्यक्ति वाल्मीकि समाज का गुजर गया था। उस व्यक्ति के परिजनों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपया भी नहीं मिला है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, FIR पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने लेटर लिखा है लेकिन अभी तक उसका मुझे कोई जवाब नहीं आया है और ये बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि राजस्थान सरकार ने, वो भी राजधानी के पास में बगरू पड़ता है, वहाँ पर इस बात को कैसे दबा दिया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ के जो लोकल स्थानीय नेता है या स्थानीय जो संगठन है या ट्रेड यूनियन है, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या किसी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है क्या? मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे को सबको उठाना चाहिए। मैंने अपने लेवल पे प्रयास किया, सभी को अपने अपने लेवल पर प्रयास करने चाहिए और सरकार को तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति के परिजन को, जो मृतक है,
उसके परिजन को तुरंत ही ये 30 लाख रुपए की राशि जारी करनी चाहिए। उस मृतक के सदमे में उसके पिता की भी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। हम आगे भी जो सामाजिक मुद्दे हैं या नगर पालिका नगर निगम से रिलेटेड कोई मुद्दे हैं, कोई जानकारियां हैं, कोई नियम है, उसके डिस्कशन की वीडियो जारी करते रहेंगे। और जो अनुसूचित जाति है उससे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं या जो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसमें ये मेरा व्यक्तिगत चैनल है तो इस पर मेरे व्यक्तिगत वीडियोस आते हैं और कुछ जो है मैं जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूँ। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप में से कई लोग मेरे वीडियोस तो देखने आते हैं, पर ये जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है जो रेड कलर में, किसी के यहाँ पे किसी को ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, किसी को लाल कलर में दिख रहा होगा, तो उस बटन को आप नहीं दबाते हैं, जिससे आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसको दबाने से दो फायदे हैं। एक तो आपको जो है, मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी? जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो एक घंटी का आइकन आएगा बेल का, उस बेल के आइकन को दबा के आप ऑल सेलेक्ट करें। इंग्लिश में ऑल लिखा होता है और हिंदी में सभी लिखा होता है, तो सभी नोटिफिकेशन को आप जारी करें, उसको ऑन कर लें। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ये मेरे वीडियोस देखते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो से संबंधित या मेरे अन्य जो वीडियो इस चैनल पे दिए गए हैं, उन वीडियोस पर कोई भी किसी प्रकार का आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे आप कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।